हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के एग्जाम पेपर आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। आज हम लोग बात करेंगे कि जो भी आप सेमेस्टर एग्जाम अटेम्प्ट करते हो उसके लिखने के ढंग क्या होते हैं, किस स्टेप में लिखा जाता है, तो तमाम सब कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। आप हमारे साथ स्टार्टिंग से अंत तक बने रहना। लास्ट में आपको एक प्यारा सा पेपर, एक प्यारा सा आंसर शीट दिखने वाला है जिसमें कि सब कुछ लिखा हुआ है पॉइंट बाय पॉइंट कि कैसे एएचएन के पेपर को अटेम्प्ट किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप हमारे साथ बने रहे। सबसे पहला पॉइंट है पेपर मिलते ही पहले 5 मिनट में आपको क्या करना है। तो पहला पॉइंट है इसमें पूरा क्वेश्चन पेपर ध्यान से आप पढ़ो। ठीक, उसके बाद इजी क्वेश्चन पेपर पर आप टिक लगा सकते हो। और थर्ड पॉइंट है सबसे पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो परफेक्ट आते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन पेपर के नंबर्स होते हैं उनके सीक्वेंस को मेंटेन करके रखना है और सेक्शन को भी मेंटेन करके रखना है। अगर मान लो आप ए सेक्शन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप ए सेक्शन को पहले पूरा कंप्लीट करो, ठीक, फिर बी सेक्शन को करो, फिर सी सेक्शन को करो। अब ए सेक्शन में भी आप फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे अटेम्प्ट करो। ओके, सारे सेक्शन या सारे क्वेश्चन नंबर को हौच-पौच नहीं करना है। जैसे कि ए सेक्शन कर रहे हो और बी सेक्शन का आप नंबरिंग डाल के बी सेक्शन का आंसर अटेम्प्ट कर रहे हो, ऐसा आप मत करना। ऐसे करोगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेज टाइम एंड पेज। आपको टाइम और पेज दोनों ही मैनेज करने हैं। क्या होता है कि कोई कोई यूनिवर्सिटी एक्स्ट्रा एडिशनल पेज देती है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में लिमिटेड पेज ही मिलते हैं, पर उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं। ओके, और टाइम को भी मैनेज करना है। टाइम आपके पास 3 आवर होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्लियरली लिखो जो भी आप लिख रहे हो। जैसे मान लो कि फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो मार्जिन से इस साइड आपको फर्स्ट लिखकर इसे आप ब्रैकेट डाल सकते हो। ठीक, तो मतलब कहने का ये है कि जब आप क्वेश्चन नंबर लिख रहे हो तो बड़े बड़े क्वेश्चन नंबर लिखो। फर्स्ट इंप्रेशन इक्वल टू हायर मार्क्स। अगर आपका इंप्रेशन बहुत ही बेहतर रहा तो आपको बहुत ही ज्यादा मार्क्स मिल सकता है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे सेकेंड पॉइंट में आप देख सकते हो एएचएन लॉन्ग आंसर फॉर्मेट। जो एएचएन के लॉन्ग आंसर फॉर्मेट होते हैं, जैसे 5 नंबर, 10, 15 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उनका सीक्वेंस क्या होता है। जैसे कि आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, डेफिनेशन, कॉजेज, रिस्क फैक्टर, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, कॉम्प्लिकेशंस, प्रिवेंशन, कंक्लूजन। ये आप सीक्वेंस में ही सारे टॉपिक को आप कवर करना। ठीक, जब भी आप पढ़ते हो, जब आप तैयारी करते हो तो इसी सीक्वेंस में तैयारी करने का ज्यादा कोशिश करना। ओके, देखो एग्जामिनर को सबसे ज्यादा नर्सिंग मैनेजमेंट पसंद आता है, इसलिए एएचएन में सबसे ज्यादा फोकस करना है नर्सिंग मैनेजमेंट पर। ठीक, एनसीपी कैसे बनाया जाता है, नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे लिखा जाता है, तमाम सारे पॉइंट्स पर। आगे हम लोग बात करेंगे नर्सिंग केयर प्लान। अगर मान लीजिए 15 नंबर का क्वेश्चन है और 15 नंबर के क्वेश्चन में एनसीपी फॉर्मुलेट करने के लिए आ गया है, तो फॉर्मुलेट आप कैसे करोगे। ठीक, अगर क्वेश्चन में नर्सिंग मैनेजमेंट पूछा हो तो सबसे पहले तो नर्सिंग मैनेजमेंट आप लिखोगे ही, बट साथ में अगर नर्सिंग केयर प्लान बनाने के लिए भी आया है तो आप उस समय क्या करोगे, नर्सिंग डायग्नोसिस 5 लिखोगे। ठीक, और एनसीपी आपको 3 बनाने होते हैं। 5 डायग्नोसिस लिखकर उसमें से 3 डायग्नोसिस पर एनसीपी बनाने होते हैं। और एनसीपी में हम क्या इंक्लूड करोगे, जैसे असेसमेंट, सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा, ये आप इंक्लूड करोगे। नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक, और फिर गोल आप इंक्लूड करोगे, इंटरवेंशन, इंप्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन को आप इंक्लूड कर सकते हो। देखो इसी फॉर्मेट में आप इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि असेसमेंट हो गया, नर्सिंग डायग्नोसिस हो गया, गोल हो गया, नर्सिंग इंटरवेंशन हो गया, इंप्लीमेंटेशन हो गया, इवैल्यूएशन हो गया। लास्ट में हम लोग एक पेपर, क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व किया जाता है आंसर शीट पर प्रॉपर हम लोग देखने वाले हैं, तो आप लास्ट के सेक्शन को जरूर अटेंड करना। आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखो थर्ड पॉइंट है कीवर्ड हाईलाइट करो। जो भी आप आंसर लिख रहे हो उसमें कीवर्ड को हाईलाइट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। एग्जामिनर पूरा आंसर शीट नहीं पढ़ता है, जो भी आप लिखे हो सारा आंसर नहीं पढ़ता है। वो क्या देखता है, बस आपके कीवर्ड्स को देखता है। अगर आप अंडरलाइन किए हो तो उसका ध्यान डायरेक्टली वहीं जाएगा। ओके, पेंसिल से आप बॉक्स बना सकते हो या अंडरलाइन कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट है फ्लो चार्ट यूज करो। ज्यादा से ज्यादा आपको फ्लो चार्ट बनाने हैं। जो भी आप आंसर शीट में लिख रहे हो तो हो सके तो बगल में आप एक प्यारा सा फ्लो चार्ट बना सकते हो। ओके, पैथोफिजियोलॉजी में फ्लो चार्ट एग्जामिनर को बहुत पसंद आता है।
ओके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डायग्राम बनाने की टेक्निक। आप डायग्राम कैसे बना सकते हो? तो डायग्राम बनाने के कुछ टेक्निक्स होते हैं। तो सबसे पहला तो टेक्निक यही है कि आपको कोशिश करना है कि पेंसिल से डायग्राम बनाए आप। ओके, क्लीन लेबलिंग होना चाहिए, स्ट्रेट लाइंस होने चाहिए, टाइटल लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक डायग्राम है, ठीक, ये पैथोफिजियोलॉजी का डायग्राम है। इसमें क्या है, क्लियरली यहाँ पर लेबल किया गया है, स्ट्रेट लाइन दिए गए हुए हैं, ठीक। तो आप ऐसे ही ध्यान रखना। ओके, और आप जब डायग्राम बनाते हो तो नीचे या ऊपर साइड में फिगर का नाम जरूर लिखना कि ये किस चीज का फिगर है, ठीक। डायग्राम अगर बनाओगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिल सकता है। आगे हम लोग बात करेंगे कॉमन मिस्टेक जो मार्क्स कम कर देती हैं। कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स होते हैं जो कि हर बच्चे करते हैं, कहीं ना कहीं हो ही जाता है गलती, बट उस गलती को आप क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। तो क्या क्या गलतियां होती हैं, जैसे कि पैराग्राफ ही पैराग्राफ लिखना, डायग्राम न बनाना, हेडिंग न देना, आंसर कटपिट करना, ब्लैक ब्लू पेन मिक्स करना, क्वेश्चन नंबर गलत लिखना। अगर तमाम ये सब गलतियां करोगे तो आप फेल भी हो सकते हो। तो इन गलतियों को अवॉइड करना है, कम से कम करना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो टॉपर्स होते हैं उनका आंसर शीट फॉर्मूला क्या होता है। वो अपने आंसर शीट में ऐसा क्या लिखते हैं कि उनको ज्यादा मार्क्स मिलता है। तो देखो हर आंसर में वो क्या इंक्लूड करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, उसका हेडिंग लिखते हैं, सब हेडिंग लिखते हैं, बुलेट पॉइंट्स डालते हैं, प्रॉपर फ्लो चार्ट का यूज करते हैं, डायग्राम का यूज करते हैं, लास्ट में कंक्लूजन भी लिखते हैं। अगर जो कंक्लूजन लिखता है उसको और भी ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। मतलब कि भैया आपने जो आंसर लिखा है वो कंप्लीटली कंप्लीट लिखा है। ओके, लास्ट 15 मिनट में जो टॉपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर चेक करते हैं, डायग्राम लेबलिंग चेक करते हैं, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं वो देखते हैं। देखो क्वेश्चन छोड़ना मूर्खता का काम होता है, क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो, ठीक। टॉपर्स रूल, टॉपर्स के क्या रूल होते हैं, राइट लेस पैराग्राफ, कम से कम पैराग्राफ लिखते हैं ये, मोर हेडिंग डालते हैं ये, मोर डायग्राम का यूज करते हैं ये, मोर फ्लो चार्ट का यूज करते हैं ये, एंड मोर कीवर्ड्स का यूज करते हैं ये। अगर आप भी ये सब अप्लाई कर रहे हो देन यू आर गोइंग टू गेट अ गुड मार्क्स। आगे हम लोग बात करेंगे, देखो जो यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर में पेपर्स आते हैं एएसएन के, वो इसी फॉर्मेट में आता है। सबसे पहले तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जो कि टोटल 12 होते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन होता है ऐसे टाइप क्वेश्चन जो कि 15-15 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं। फिर थर्ड आपका होता है शॉर्ट नोट्स जो कि 5-5 नंबर का होता है, 5 क्वेश्चन होता है। और लास्ट में आपके वेरी शॉर्ट नोट्स होते हैं जो कि 4 क्वेश्चन होते हैं, 2-2 मार्क्स के होते हैं। ये जो लास्ट का पोर्शन है ये हो सकता है कि आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है, बट जो ऊपर के सीक्वेंस है ये सेम टू सेम ही रहता है। तो आज हम लोग इसी क्वेश्चन पेपर से एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। ओके, इसको हम लोग प्रॉपर वेल डायग्राम के साथ, वेल सीक्वेंस के साथ सब कुछ हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर सब कुछ हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो देखो बच्चों, ये आपका प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर था उसी का सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का सेकंड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप एक बार जरूर पढ़ना, पॉज करके जरूर पढ़ना। इसमें आपका फर्स्ट पार्ट है डिफाइन सीएडी, सेकंड पार्ट है एनलिस्ट द कॉजेज एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सीएडी जो कि 5 मार्क्स का है, और सेक्शन है एक्सप्लेन द नर्सिंग मैनेजमेंट विथ नर्सिंग केयर प्लान फॉर अर्थरोस्क्लेरोसिस जो कि 8 मार्क्स के हैं। हम लोग मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले ये है आपका, ये क्या है, मार्जिन है। ओके, मार्जिन से इस साइड और मार्जिन से इस साइड। ये मार्जिन से इस साइड आपको मेन क्वेश्चन नंबर लिखना है कि मेन क्वेश्चन नंबर कौन सा है, और मार्जिन से इस साइड सेक्शंस, आप क्वेश्चन के कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हो। ओके, और उस सेक्शन में क्या क्या हेडिंग आप डाल रहे हो वो आपको प्रॉपर ब्लैक पेन से लिखकर अंडरलाइन करने हैं। जैसा मैं बता रहा हूं ऐसा अगर आप करते हो देन आप देख लेना आपका खुद ही मार्क्स बहुत इंक्रीज रहेगा। तो आप सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन, देन आफ्टर डेफिनेशन, अगर इस सीक्वेंस में लिखते हो बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। अब इसी का सेकंड सेक्शन है बी में हम लोग देखे थे इसका कॉजेज और पैथोफिजियोलॉजी। तो एक पेज में प्रॉपर आपको कॉजेज को एक्सप्लेन करने हैं। आप हो सके तो ऐसे फ्लोचार्ट बना सकते हो सके तो डायग्राम भी बना सकते हैं,
हो सके तो आप पॉइंट बाय पॉइंट लिख भी सकते हो। तो कॉजेज हो गया। आगे बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी। देखो इसी सीक्वेंस में आपको पैथोफिजियोलॉजी भी लिखने हैं। फ्लो चार्ट प्रॉपर यहाँ पर रेक्टेंगल बनाकर यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, एरो दिया हुआ है, ठीक इसी सीक्वेंस में आपको भी लिखने हैं। देन आफ्टर जो आप पैथोफिजियोलॉजी लिख रहे हो, ठीक जो फ्लो चार्ट में लिखे हुए हो उसी को शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है, बस काम खत्म। यहाँ पर आपका पैथोफिजियोलॉजी कंप्लीट। और आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, जैसे कि फर्स्ट पार्ट तो हमने एक ही पेज लिखा, मतलब इंट्रोडक्शन डेफिनेशन, बट जो आपके 5 मार्क्स के पार्ट थे जैसे कि बी सेक्शन जिसमें कि कॉजेज और पैथोफिजियोलॉजी लिखना था, इसमें हमने 2 पेज को यूज किया है, पहला पेज एंड सेकेंड पेज। यहाँ पर 2 पेज यूज हुआ है, हो सके तो आप 3 पेज भी यूज कर सकते हो, ठीक जितना मार्क्स उसके अकॉर्डिंग आपको पेज भी यूज करना है। ओके, आगे आप देख सकते हो जो थर्ड सेक्शन है इसमें हम लोग देखने वाले हैं नर्सिंग मैनेजमेंट विथ प्रॉपर नर्सिंग केयर प्लान। तो सबसे पहले तो आपको नर्सिंग मैनेजमेंट लिख देने हैं, एक पेज में बहुत ही वेल डिटेल्ड फ्लो चार्ट बनाकर आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर वेल डिटेल फ्लो चार्ट बना हुआ है और वैसे ही पॉइंट बाय पॉइंट और हेडिंग बाय हेडिंग, अंडरलाइन बाय अंडरलाइन सब कुछ लिखा हुआ है। तो ऐसे ही आप भी लिख सकते हो। तो ये हो गया नर्सिंग मैनेजमेंट, एक पोर्शन कंप्लीट। ये कितने मार्क्स का है सी सेक्शन? ये 8 मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है। तो 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले हो। तो फर्स्ट पेज कंप्लीट। अब देखो सेकंड पेज में आप प्रॉपर 5 नर्सिंग डायग्नोसिस लिखोगे। 1 2 3 4 5 नर्सिंग डायग्नोसिस आपको दिख रहा है और जो कीवर्ड थे उसको यहाँ पर अंडरलाइन आपको दिख रहे हैं। और ये जो नर्सिंग डायग्नोसिस है ये नंदा के अकॉर्डिंग बनाया गया है, आपको भी नंदा के अकॉर्डिंग ही बनाना है। नेक्स्ट, अब जो आपने अभी देखा यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस, अब इसमें से जो भी आपको प्यारा नर्सिंग डायग्नोसिस लग रहा है उसमें से 3 नर्सिंग डायग्नोसिस को आप उठाना और एक नर्सिंग डायग्नोसिस पर एक एनसीपी, दूसरे पर सेकंड, तीसरे पर थर्ड, आपको 3 एनसीपी फॉर्मुलेट करने हैं। अब इस सीक्वेंस में आपको एनसीपी को फॉर्मुलेट करना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना एनसीपी फर्स्ट। अब एनसीपी फर्स्ट आपको हेडिंग क्या डालना है? असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। एक चीज और आप ध्यान रखना कि आप उस जो भी आप एनसीपी बना रहे हो उसको इस फॉर्मेट में रखना, जैसे कि प्रॉपर ब्लैक कलर से मार्जिन होने चाहिए, ब्लैक कलर से ऐसे स्ट्रेट लाइंस होने चाहिए। आप समझ रहे हो ना? तो अब देखो असेसमेंट में क्या लिखना है? सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा। नर्सिंग डायग्नोसिस आप लिखोगे जैसे कि फर्स्ट वाला था ये गोल क्या रहेगा आपका? इंटरवेंशन क्या लोगे आप? इंप्लीमेंट क्या कर रहे हो आप? ठीक, और लास्ट में इवैल्यूएशन, कितने हद तक पेशेंट रिलीफ हुआ वो आप यहाँ पर लिखने वाले हो। तो फर्स्ट एनसीपी कंप्लीट। फिर ऐसे ही आपको सेकेंड एनसीपी बनाना है। सेकेंड एनसीपी में भी सेम फॉर्मेट, असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, नर्सिंग इंटरवेंशन, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, ये तमाम चीजों को आप इंक्लूड करोगे। ओके, फिर वैसे ही आपको थर्ड में भी करना है। जो थर्ड एनसीपी बनाओगे इसमें भी सेम असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। आप अगर ऐसे लिखते हो भाई आपको अच्छा मार्क्स मिलने वाला है। ओके, और लास्ट में आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास समय और पेज है तो हो सके तो एक नीट लेवल डायग्राम जरूर बनाना आप, जैसे कि यहाँ पर पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज को दिखाया गया है कि ये कैसे हो रहा है। आप हो सके तो जरूर बनाना इसे, इससे बहुत बेटर इंप्रेशन पड़ता है। और लास्ट में आप कंक्लूड कर सकते हो टॉपिक को कि आपने टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या बताया है वो सारा कुछ एक छोटे से पैराग्राफ में कंक्लूड कर सकते हो। अगर आप ऐसे लिखते हो तो आपको 15 में से एटलीस्ट 14-13 मार्क्स तो रखा हुआ है। ओके, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक, आई होप कि आपको एएचएन के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं, ठीक, ये आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।